ओम शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 29 है। तो ये तत्व समन्वय सूत्र में हम ये देख रहे थे। अत्रा विधीयते, पीछे से एक बार हम अत्रा विधीयते, इसमें थोड़ा सा पीछे जहां तक हम चले गए थे उससे पीछे आइए। उस दिन जहां से शुरू किया था, बड़ा मुश्किल होता है कि अगले दिन से हम वहीं से शुरू कर दें। पीछे से चल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व पक्ष का उत्तर शुरू होता है ना, जहाँ कर्म विद्या ब्रह्म विद्या फलयोर्वैलक्षण्यात्। कर्म विद्या माने जो पूर्व मीमांसा, और ब्रह्म विद्या माने उत्तर मीमांसा। इन दोनों के फल में विलक्षणता होती है। फल वैलक्षण्यात् शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम यद विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता। शारीर वाचिक और मानसिक कर्म जो श्रुति स्मृति में बताए गए हैं, धर्म के रूप में जाने जाते हैं। यद विषय जिज्ञासा, जिसके बारे में जो जिज्ञासा है उसका नाम धर्म जिज्ञासा था, तो धर्म जिज्ञासा से उसका वर्णन हुआ है। इति सूत्रिता, धर्म जिज्ञासा के रूप में उसका सूत्रण हुआ है। अधर्मो भी हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य परिहाराय। और अधर्म भी वहां पर हिंसा आदि का वर्णन किया है धर्म मीमांसा में ही। इसके लिए किया है कि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, प्रतिषेध प्रतिषेध में हमारा मन प्रवृत्त हो। चोदना मानी क्रिया का प्रवर्तक वाक्य या निवर्तक वाक्य को चोदना कहते हैं। हम किसी काम में लग जाए या वहां से हट जाएं, ऐसे वाक्य को, ये तो कोई आचार्य किसी शिष्य को कहता है। लोक में तो कोई मनुष्य किसी व्यक्ति को कहता है कि तुम इस काम को करो, इस काम को मत करो। लेकिन वेद में शब्द ही उस वाक्य को, शब्द ही उस बात को कहता है। तो उस शब्द के ऊपर ही ये सब कुछ टिका हुआ है कि शब्द ये कह रहा है कि तुम इस काम को, सुख चाहते हो तो करो, और दुख चाहते हो तो जो है उल्लंघन कर जाओ। हमारे आदेश का शब्द एक प्रकार से आचार्य का स्थानीय है। जैसे लोक में आचार्य या माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ही वेद में श्रुति मंत्र हमें मार्गदर्शन करते हैं कि इस काम को करो, इसको मत करो। तो वो जो करो है वो धर्म है, मत करो, मत करो जिसको कह दिया और उसको करने लगे तो अधर्म हो गया। करो और जिसको नहीं किया तो धर्म नहीं हो पाएगा। जिसके लिए कहा कि इस काम को करो और हम नहीं कर रहे, धर्म नहीं होगा। केवल जानने मात्र से धर्म नहीं होगा, उसको करना पड़ता है। तो अधर्मो भी हिंसा आदि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य परिहार, उसको भी जानना होता है परिहार के लिए, मतलब वहां से हटने के लिए। जिज्ञास्य, जिज्ञास्य होता है, हमको जानना होता है परिहार के लिए। तयो चोदना लक्षणयोर अर्थ अनर्थयोर धर्माधर्मयो भले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीर वांग मनोभिरेव भुज्यमाने विषय इंद्रिय संयोग जन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे।
तयो शोधना लक्षणयो, वे दोनों जो धर्म और अधर्म है, जो दोनों ही के दोनों वेद के विधिवाक्य और प्रतिषेधक वाक्य, दो तरह के वेद में वाक्य हैं, एक विधिवाक्य एक प्रतिषेधक वाक्य। उन धर्म अर्थ और अनर्थ, चोदना लक्षणयो अर्थ अनर्थयो, चोदना जिसका लक्षण है, चोदना है लक्षण जिनका, ऐसे अर्थ और अनर्थ रूप जो धर्म और अधर्म है, उसके फल सुख दुख प्रत्यक्ष हैं। फले प्रत्यक्ष सुख दुखे शरीर वांग मनोवीरे भुज्य माने, उनका उपभोग शरीर वाणी मन के द्वारा होता है, विषय और इंद्रियों के सुख से उत्पन्न होता है। विषय इंद्रिय संयोग जन्य ब्रह्म आदि सुस्थावरांतेषु प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जो सबसे सर्वोत्कृष्ट जीव है, चारों वेदों का पूर्ण वेदता है, और जो तिनका एक छोटा सा तिनका है, उन सब में ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सभी में प्रसिद्ध है। मतलब विषय और इंद्रियों के संयोग से ये सुख उत्पन्न होता है। मनुष्यत्वाद आरभ, मनुष्यत्व से लेकर ब्रह्मांतेषु देहवत्सु, ब्रह्मा आदि देहधारियों में, ब्रह्मांतेषु देहवत्सु, ब्रह्मा पर्यंत देहधारियों में सुख तारतम्य अनुभूयते अनुश्रूयते, सुख का तारतम्य सुनाई पड़ रहा है और दुख का तारतम्य भी सुनाई पड़ रहा है, वो आगे दिखाएंगे। ततस्य तद हेतु और धर्म से तारतम्यम गम्यते, सुख का तारतम्य हमें सुनाई पड़ रहा है इन सभी जीवों में, उसका हेतु धर्म है। तद हेतु धर्मस्य तारतम्यम गम्यते, धर्म का तारतम्य गम्यमान होता है। और धर्म तारतम्यात अधिकारी तारतम्यम गम्यते, और धर्म के तारतम्य से उस धर्म का जो अधिकारी है उसका भी अलग अलग तारतम्य दिखाई देता है। अधिकारी का फल कामना और सामर्थ्य आदि कारणों से अधिकारी का तारतम्य प्रसिद्ध है। जो फल की कामना जैसी इच्छा कर रहा है और जैसा वो सामर्थ्यशाली है, तो उसको देख करके ना, ततस्य तद हेतु धर्म तारतम्य, धर्म तारतम्याद अधिकारी तारतम्य प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्यत्वादिकृतम अधिकारी तारतम्य, और अधिकारी का सामर्थ्य अर्थित्व मानी मैं कितनी बड़ी चीज चाहता हूं, ये अर्थित्व है। कितना बड़ा मैं साम्राज्य चाहता हूं। कोई प्रधानमंत्री का अभिप्सा करता है, प्रधानमंत्री के लिए अपने मन में संकल्प को स्थान देता है। कोई सीएम के लिए कोई एक सामान्य मिनिस्टर बन जाए, कोई एमएलए एमपी बन जाए, कोई सामान्य अपना एक नौकरी मिल जाए और उससे हम अपना जीवन चलाते रहें। कोई एक किसान अच्छे से बस खेत में पानी हो जाए, बस इतना ही मेरी को तो जरूरत, बाकी तो हम अपने आप कर लेंगे, पानी मिलता रहे। तो ये अलग अलग अर्थित्व और सामर्थ्य, इन दोनों के तारतम्य से अधिकारी का तारतम्य निर्धारित होता है। किसकी कितनी बड़ी सामर्थ्य है और कितनी बड़ी चाह है। मतलब हमारी चाह और हमारी सामर्थ्य, और हमें दूसरे शब्दों में मैं एक बात बोलता ही रहता हूँ कि हमारी इच्छा होती है और हमारी पात्रता होती है, के अनुसार हमें उसके अनुसार हमें अवश्य मिल जाता है। हमारी इच्छा हो और हमारी पात्रता हो तो मिल ही जाती है चीजें। यहाँ पर लिख रहे हैं भाष्यकार कि हमारे अर्थित्व और सामर्थ्य के अनुसार, अर्थित्व और सामर्थ्य के अनुसार अधिकारी का तारतम्य यथा च यागादि अनुष्ठाई नाम विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण पथागम्य। जैसे कोई याग आदि अनुष्ठान करता है और साथ में उपासना भी करता है तो उसको उत्तर मार्ग से गति होती है, ऐसा शास्त्र बताता है। और केवल ही इष्टापूर्त दत्त साधन ही, केवल जो इष्ट पूर्त और दत्त साधनों से संपन्न यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, मतलब इष्ट दत्त और दान नहीं, पूर्त, इष्ट पूर्त और दत्त साधनों से धूमादि क्रम से जो दक्षिण पथ से गमन होता है, ये भी है। मतलब
यज्ञ याग आदि के साथ यदि उपासना भी जुड़ जाए तो ब्रह्मलोक तक गति है। और उपासना आदि से रहित केवल शुभ कर्म किए जाते यज्ञ याग आदि तो स्वर्गलोक तक गति है। इस धरती से अलग कोई लोग मानते हैं स्वर्गलोक, महर्षि दयानंद इसी धरती मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि इस धरती पर भी अधिकारी और अर्थित्व का तारतम्य तो रहेगा। इस धरती पर जो आएंगे उनमें अधिकारी और अर्थित्व और सामर्थ्य का तारतम्य तो रहेगा। केवल ही इष्टापूर्त दत्त साधने धूमादि क्रमेण दक्षिणे तथागम्य तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम से शास्त्रात् यावत संपातम उषित्वा। वहां भी सुखों का जो तारतम्य है और उनके साधनों का जो तारतम्य है शास्त्र से ज्ञात होता है। यावत संपातम उषित्वा, जितना सृष्टि काल है उतने समय रह करके। यज्ञ के साथ आपने कहा यज्ञ के साथ उपासना करते हैं, यज्ञ कर्मों के साथ उपासना करते हैं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो उपासना से क्या नहीं? उपास्य की उपासना जो शास्त्रों में अलग अलग उपासनाएं दे रखी हैं। अपने उपनिषदों में बहुत सारी उपासनाएं हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद के 5 अध्याय उपासनाएं हैं। शुरू के 5 अध्याय ईश्वर उपासना सबसे ऊपर इसके साथ दूसरी उपासना गायत्री विद्या, सांडिल्य विद्या, ये सारी उपासनाएं हैं वहां पर। तो उसको उपासना में मन की क्रिया प्रधान है ना, और इसमें कर्म में शारीरिक वाचिक क्रियाएं प्रधान होती हैं। उपासना में मन लगाना होता है और कर्म में शारीर और वाचिक कर्म होते हैं। दोनों में सकाम निष्काम का फिर भेद हो। सकाम और निष्काम का भेद होगा नहीं, शारीरिक और मानसिक जैसे उपासना जो आप बता रहे वो तो मतलब सकाम भी हो सकती है, निष्काम भी हो सकती है। नहीं, वो जो उपासना है ब्रह्मलोक की प्राप्ति जिनको होती है वो तो उपासना में उस देवता के साथ तादाद में चाहिए। यहाँ तो कर्ता बन करके शरीर वाणी से क्रियाएं करनी होती हैं। उपासना में देवता की स्तुति प्रार्थना उपासना है। तो देवता के साथ तादाद में यदि होगा हमारा तो ब्रह्मलोक। सकामता तो यह है कि मुझे ब्रह्मलोक चाहिए। दोनों में सकामता तो जुड़ी रहेगी। हाँ तो रहने दो, क्या दिक्कत है। पर सकामता में भी भेद है ना। एक तो स्वर्ग सुखों को चाहता हूँ, वहां इंद्रिक सुख नहीं होते हैं जो ब्रह्मलोक के सुख है ना। यहाँ इंद्रिक सुख भी है। सकामता का तारतम्य है। सकामता में तो तारतम्य है ही। आनंद मीमांसा में भी कितना अधिक तारतम्य तो दिखाया ही है। आनंद का तो तारतम्य है वो दिखाया है। तो यहाँ ईश्वर उपासना भी इसी में आ जाएगी। वो सांडिल्य विद्या का एक भाग है ना। सांडिल्य विद्या ही एक रूप है ईश्वर उपासना जिसको हम कहते हैं। सुगुण उपासना की वो परमात्मा दयालु है, मैं भी दयालु बनूं। वो परमात्मा सबको पक्षपात रहित दृष्टि से देखता है, मैं भी पक्षपात रहित बनूं। ऐसे निरंतर यदि कोई उपासना करता है। वेद, मैंने बहुत अच्छा विचार किया है इसमें और मुझे यही निष्कर्ष निकला कि कर्तव्य बोध के लिए वेद की आवश्यकता है और उपासना बोध के लिए वेद की आवश्यकता है। पर ब्रह्म ज्ञान के लिए किसी प्रकार की भी ना कर्म की आवश्यकता है न उपासना की आवश्यकता है। जैसे कि वो उदाहरण मैं दे रहा हूँ देवी जी का, मनसा देवी जी का, तो उसको वेद के बिना ही जो है ब्रह्म स्थिति हो रही है। बिना वेद पढ़े सुने और वेद के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, करती कहाँ से। 6 साल की बच्ची जब ध्यान में बैठ गई तो उस
खेलने कूदने से भी फारिग नहीं हुई अभी तो वो तो उसी समय बैठ गई अब। इसमें गुरु जी पिछले जन्मों को भी जोड़ के देखा जाता है। तो पिछले जन्म में तो यही किया होगा ना, ये थोड़ी कि पिछले जन्म में तो वो कर रही थी हमारी तरह अष्टाध्यायी पढ़ रही थी और अब ध्यान में बैठ गई। जो हमारा प्रवाह होता है वही पिछले जन्म का इस जन्म में दिखाई देता है। पिछले जन्म में वेदा अध्ययन आदि करके और फिर उसके बाद स्थिति में आई, वो तो हो सकता है, पर जिसका प्रवाह प्रबल होता है वही इस जन्म में। ठीक है, अंतिम समय में वो प्रवाह रहा, ये प्रवाह बन गया होगा, ऐसा माना था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वेदा अध्ययन किया ही नहीं होगी, वेदा अध्ययन नहीं किया होगा, ये कैसे निश्चय करें? नहीं, वो तो सुन लिया किसी से कि आत्मा है, बस यही वेदा अध्ययन है। कारवाणों समझा वो गेड़ तो आगे नहीं जाएगा। गुरु जी गेड़ को प्रयोग करे सर जी, वो तो आगे नहीं जाएगा। गेड़ जो है, गेड़ एक बार बंद गया तो आगे जाएगा। गेड़ बांधने के लिए तो करना पड़ेगा ना, तो अपने आप गेड़ हाँ, अपने आप तो कहाँ बनेगा, कुछ भी नहीं होता अपने आप तो। पर ये है कि उपासना से महर्षि दयानंद की पैथी में तो है ऐसा, उपासना करते करते ज्ञान में चले जाते हैं। ये तो उपासना करने वाले उपासना में ही रहते हैं। यहाँ की पैथी ऐसी है कि उपासना करने वाले उपासना में ही रहेंगे, वो ट्रांसफर नहीं होता। कि जैसे कर्म करने वाले उसमें ट्रांसफर हो जाता है उपासना में, ये कर्म करने वाले कर्म में रहते हैं, उपासना करने वाले उपासना में रहते हैं, और ज्ञान पथ पर चलने वाले ज्ञान में रहते हैं। कर्म करने वाले भी जब ऊपर भोगते हैं तो कहीं भी जाके उनको भी अंदर से ऐसा तो होता है कि तो वही अब कुछ आगे चला जाए। नहीं, ये तो सभी तरह के हो सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन ये आचार्य परंपरा में जो ये कर्मी है ना, जो परंपरागत जो कर्मी हैं, और जो उनको हम देखते भी हैं, जो ये त्याग आदि करवाते हैं जीवन भर वही तो करवाते रहते हैं। बस कोई एक आधा ठीक है, वो भी हो सकता है, पर अपवाद रूप में। पर जो वेद के मंत्र याद किए हैं और जो बोल रहे हैं मंत्रों को, तो वही उनका गेड़ है बस। जीवन भर वही यज्ञ याग आदि करवाते रहते हैं। किस जीवन की बात है ना, कि हम पिछले जीवन का कैसे कहते हैं भाई, हमने मतलब हमें ये तो लगता है कि कर्मों के कारण नहीं होते, हम उपासना में जाते हैं, उपासना कर ज्ञान मतलब, और फिर वो सर्कल में सब चलता ही जाता है, और ऊपर की तरफ हम बढ़ते रहते हैं, उस ज्ञान की अवस्था में पहुंचे। हाँ, वो कोई ऐसे विचार करने के लिए कोई मिल जाए तो ऐसे अचानक तो मिलता नहीं। तो उस तरह की ट्रेनिंग यदि हमारी बुद्धि, वैसी हमारी बुद्धि बन जाए कि नहीं, आचार्य कोई जो ट्रेनर है ना, वही ये सिखाता रहे कि भाई यही है तुम्हारे लिए कर्तव्य, इससे आगे तुम नहीं जाओगे, या तो वैराग्य धारण करो, या यही है पथ, तो वो अपने आप शिफ्ट नहीं होते ना। अब ये आर्य समाज की पैथी में तो सारी चीजें घुली मिली हैं, और ये कह देते हैं ईश्वर कृपा करता है, ऊपर से एक शब्द आता है। जब हम करते हैं, जब हम ईमानदारी से चलते हैं, तो ईश्वर की कृपा विशेष हो जाती है और हमारा वो ट्रैक चेंज हो जाता है। इस तरह से बताया जाता होता होगा अभी। हमारे ज्ञान के द्वार खुलते रहते हैं, या ईश्वर शब्द का व्यवस्था शब्द का प्रयोग करने की व्यवस्था तो ऐसा करती तो होगी ही, इसमें तो कैसा है, तो जिसका पात्र है उसको पात्रता के अनुसार उस पर मिलती है। हाँ, तो ठीक है, कोई इस तरह का ट्रेनिंग मिल जाए किसी को। प्रसिद्धम अर्थित्व सामर्थ्य आदि कृतम अधिकारितात्म, अर्थित्व और अधिकारी के, अर्थित्व और सामर्थ्य आदि के द्वारा अधिकारी का तारतम्य, तथा च यागादि अनुष्ठाई नाम विद्या समाधि विशेषात, विद्या और समाधि के, विद्या और समाधि विशेष से, समाधि विशेष का मतलब है समाधि, विशिष्ट समाधि के बल से,
उत्तर पथ से गमन और केवल इष्टापूर्त दत्त साधने धूमादि क्रमेण दक्षिणेन तथा गमन तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम से शास्त्रात् प्रतीयते यावत् संपातम उषित्वा भोग्य कर्मों के निश्शेष होने तक वहां रहकर पीछे लौटता है। वहां पर भोग्य कर्मों का पूरा जब भुगतान हो जाता है तो यावत संपातम उषित्वा का मतलब जितना स्वर्ग का काल होता है उसके कर्मों के अनुसार, वो तो एक व्यवस्था को पता है कि किसके कर्मों का कितना समय है, वो तो तारतम्य है। सब ऐसा नहीं है कि एक बार स्वर्ग में चला गया तो सब का जो है ना एक ही हिसाब किताब रहता है, ऐसा नहीं। तो यावत संपातम उषित्वा ये क्या तो स्वर्ग में जाके मतलब हर एक को अपने अपने हिसाब से ही सुख मिलते हैं। और फिर वो लौटाते हैं कर्मक्षय होने के बाद, फिर वापस आ जाते हैं। स्वर्ग में दुख नहीं होते ना कुछ। दुख तो नहीं होते। तो फिर वो उसमें जब दुख ही नहीं हुए तो मेरे कितने अच्छे कर्म थे। क्वालिटी तो होती है, सुख की क्वालिटी होती है और काल की क्वालिटी, काल का भी ड्यूरेशन भी लंबा छोटा होता है। ईर्ष्या आदि के तो दुख भी होता है। ईर्ष्या आदि के दुख भी होता है, ये तो इसमें इतना सुख मिल रहा है, मुझे इतना कम मिल रहा है। वो दिखता नहीं होगा, दूसरे का दिखता नहीं होगा, दिखेगा तो फिर तो उनका मन जो है ना स्वतंत्र नहीं है। पशु को ऐसा ईर्ष्या इस तरह की शायद वो देख भी नहीं पाते होंगे एक दूसरे को। कोई जरूरी कोई ईर्ष्या होनी जरूरी है, कोई देख भी पाता है फिर ईर्ष्या नहीं होती हो। सुखेच्छुक ईर्ष्या तो होगी ना, क्या है अब इतना ऊपर उठ गया फिर भी ईर्ष्या ही रहेगी तो फिर वो स्वर्ग में कहाँ पहुंचे। स्वर्ग में दुख नहीं है तो सुना जाता है जी। नरक में आगे दिखा रहे हैं, अधोलोकों में जो है ना दुख का तारतम्य है। वो कर्म में स्वतंत्र होते हैं? देवलोक में कर्म में स्वतंत्र होते, यानी कि जो स्वर्ग लोग होते हैं कर्म की स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर तो कहाँ से विचार की स्वतंत्रता नहीं है ना। सुख मिलता है खूब जो चाहते हैं। तो ईर्ष्या से तो बहुत बड़ा दुख है, थोड़ा थोड़ी है वो। तो ईर्ष्या में दुख हो गया तब तो फिर कहाँ स्वर्ग लोग का लाभ आनंद मिलेगा। यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी ईर्ष्या ही तो झंझट पैदा करती रहती है। पौराणिक कथाएं कहते हैं कि इंद्र भी उससे ईर्ष्या करता था, उसका यश भंग करता था, इस तरह की कथाएं बहुत आती हैं। पहले पैसे तो होता होगा, पर स्वर्ग लोक में तो बस अर्थवाद, पता नहीं शास्त्र के अभिप्राय को भी कहाँ समझ पाते हैं हम। अर्थवादों का प्रयोग है, कहाँ क्या कुछ है। पर ईर्ष्या तो नहीं होनी चाहिए। यथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुख लव चोदना लक्षण धर्म साध्य एवं गम्यते तारतम्येन वर्तमान। मनुष्य आदियों में नारक स्थावरांतेषु, नरक योनि से लेकर स्थावर योनि तक सुख लवा, मनुष्य में सुख का लव, थोड़ा सा सुख दिखाई देता है। चोदना लक्षण धर्म साध्य है, जो क्रिया के प्रेरक वाक्य है ना, चोदना लक्षण है जिसका ऐसा जो धर्म है उससे साध्य होता है। तारतम्येन वर्तमान गम्यते, सुख लव जो है ना, सुख का लेश मात्र, चोदना लक्षण धर्म साध्य गम्यते तारतम्येन वर्तमान। तथा ऊर्ध्वम गतेषु अधोगतेषु च, जो ऊपर योनियों में गए, और क्या, ऊर्ध्वम गतेषु और अधोगतेषु, ये ऊपर वाले और अब नीचे वालों की सुन लो कहानी, ऐसे कह रहे हैं। स्टैंडर्ड मनुष्य योनि बोला गया, इससे ऊपर और इससे नीचे। हाँ, मनुष्य योनि को एक मध्य स्थान बताकर इससे ऊर्ध्वम गतेषु और अधोगतेषु दुख तारतम्य दर्शना तद हेतु अधर्म से, और उसका हेतु जो अधर्म है ना,
दुख तारतम्य क्यों आता है? तो बोले अधर्म का आचरण किया जाने अनजाने में। प्रतिषेध चोदना लक्षण से, ये जो अधर्म है जो कि प्रतिषेध करने वाले वाक्य ही जिसका लक्षण बने हुए हैं, तद अनुष्ठाई नाम से तारतम्यम गम्यते, और उसके अनुष्ठाई जो लोग हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, उनमें तारतम्य देखा जाता है। एवं अविद्यादि दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम, धर्म अविद्यादि दोष वाले जो लोग हैं, धर्माधर्म तारतम्य के निमित्त शरीरोपादान पूर्वक सुख दुख तारतम्य निमित्तम, सुख दुख तारतम्य अनित्यम, सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। शरीरोपादान पूर्वक सुख दुख तारतम्य अनित्य संसार रूप श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध। श्रुति स्मृति और न्याय, युक्ति, न्याय माने युक्ति, श्रुति स्मृति और युक्ति से जो प्रसिद्ध है। तथा च श्रुति न है वैश्य शरीरस्तथा प्रिया प्रिय और अपहतिरस्ति, सशरीर व्यक्ति को प्रिय अप्रिय का झमेला झेलना ही पड़ता है। सशरीर व्यक्ति को प्रिय और अप्रिय नहीं हट पाएगा उसका। जब तक शरीर है तब तक प्रिय अप्रिय का झमेला नहीं हटेगा। प्रिय अप्रिय और अपहतिरस्ति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, जैसा संसार का वर्णन दिखाया है, यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति। कौन? श्रुति अनुवदति। यथा वर्णितम संसार रूपम, जैसा संसार का रूप वर्णित किया है उसी का अनुवाद कर रही है श्रुति। श्रुति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, पूर्व वर्णित, यथा वर्णितम यानी वर्णन के अनुसार, जो हमने वर्णन किया है ना, श्रुति भी उसका अनुवाद कर रही है, संसार रूप का अनुवाद कर रही है। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, अशरीर भाव में चला जाए कोई, तीनों शरीर से ऊपर उठ जाए तो प्रिय प्रिय समाप्त हो जाता है। उसको प्रिय प्रिय नहीं स्पर्श करते हैं। प्रिय प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्ष आख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते। प्रिय और अप्रिय, प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात्, प्रिय अप्रिय के स्पर्श के प्रतिषेध से, प्रिय प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात् चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व, चोदना लक्षण जो धर्म का कार्य है, मोक्षाख्य से अशरीरत्व से प्रतिषिध्यते इति गम्यते। मतलब इन वाक्यों से क्या बतलाया? प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं होता है जब अशरीर हो जाता है। तो प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा, जो चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व है, वेद के विधि वाक्य, क्रिया में जो प्रेरित करने वाले वाक्य, उनका धर्म कार्यत्व जो है, मोक्ष आख्य से अशरीरत्व से प्रतिषिध्यते इति गम्यते। मोक्ष आख्य से अशरीरत्व से, मोक्ष में अशरीरता होती है, ये एक बात बताई। मोक्ष में शरीरता नहीं होती है, शरीर भाव नहीं रहता है। मोक्ष आख्य से अशरीरत्व से, अशरीरत्व से धर्म कार्यत्वम, चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वम प्रतिषिध्यते इति गम्यते। धर्म कार्यत्व मोक्ष आख्य से नहीं, मोक्ष आख्य जो अशरीरता है ना, उसका प्रतिषेध किया है चोदना लक्षण धर्म का कार्यत्व। मोक्ष आख्य जो अशरीरता है वो इसका कार्य नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। माने प्रिय और अप्रिय के स्पर्शन का जो प्रतिषेध किया है, इस हेतु से
चौदहवां लक्षण जो धर्म कार्यत्व है, धर्म का कार्यत्व है, मोक्ष रूप जो अशरीरत्व है, उस मोक्ष रूप अशरीरत्व का 14वां लक्षण धर्म कार्यत्व का प्रतिषेध किया गया है। माने धर्म का कार्य नहीं है ये, जो मोक्ष की स्थिति उत्पन्न होती है धर्माचरण का कार्य नहीं है। धर्माचरण से हमारे को शरीर भाव से ऊपर नहीं उठते हैं। हम शरीर का आलम्बन लेकर के ही हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। शरीर के साथ तादात्म्य होकर के ही धर्म का अनुष्ठान होता है। शरीर के साथ एकीभूत होकर के ही धर्म, हम कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई जप करेंगे, तप करेंगे, पुरुषचरण करेंगे, जैसे बड़े बड़े तीर्थ यात्राएं करते हैं, कोई पेट पलड़ियां जाता है, वो लेटते लेटते जाता है देवता के इष्ट दर्शन करने, ये सब के सब जो है क्या होते हैं, ये धर्म शरीर का आश्रय लेकर होते हैं। का फल भी शरीर का आश्रय से ही होता जाएगा। हाँ, फल भी इनका शरीर के आश्रय से ही होगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रिय अप्रिय का, प्रिय अप्रिय स्पर्शन प्रतिषेध, प्रिय अप्रिय के स्पर्श का प्रतिषेध करने से 14वां लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्ष साख्य से शरीरत्व से। 14वां लक्षण जो धर्म कार्यत्व है मोक्ष रूप से अशरीरत्व से प्रतिषिध्यते। मोक्षाख्य से अशरीरत्व से, मोक्षाख्य जो अशरीरता है उस अशरीरता का धर्म कार्यत्व प्रतिषेध है कि ये धर्म का परिणाम है। मोक्ष रूप अवस्था जो किसी को मिलती है ये धर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप मिलती है, ऐसा नहीं। इसका परिचय धर्म कार्यत्व ही, यदि धर्म कार्य माने इसको मोक्षाख्य अवस्था को, तो प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध, प्रिय और अप्रिय की प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते ऐसे व्यक्ति को जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ये बात नहीं आ सकती। क्योंकि धर्म कार्य में तो प्रिय भी होता है कभी कभी, मतलब प्रिय ज्यादा होता है, प्रिय कम होता है। धर्म का फल प्रिय और अधर्म का प्रिय। हाँ, अधर्म का प्रिय होता है, लेकिन कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि थोड़ा बहुत अधर्म भी ना हो। इस दुनिया में शरीर के सहारे जो जी रहे हैं, उन जीने वाले लोगों को अधर्म का सहारा न लेना पड़े, ऐसा नहीं होता है। 100% धर्म नहीं किया जा सकता। 100% धर्म करेंगे तो भी कहीं ना धर्म होगा ऐसा। मन से कर्म से तो कर ही सकते हैं, मन से तो कर ही सकते हैं ना 100%। मन से तो इस व्यास भाष में बताया कि मन से तो शुद्ध कर्म, शुक्ल कर्म कर सकते हैं। लेकिन वो ये शरीर के रहते हैं, केवल मन से तो सारे काम नहीं किए जा सकते। शरीर से कुछ ना कुछ करना ही होगा, वाणी से कुछ करना ही। नहीं वो तो है जी, बहुत ज्यादा जो कोई, अब उसमें देखना है कितना हमारी है, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। शरीर वाणी से तो कम कर्म। अब वो कर्म ही नहीं कर रहे हैं। देवी जी तो किसी मिल नहीं रही, बोल नहीं रही, किसी का चेहरा ही नहीं देख रही, तो कैसे? दिनचर्या का कर्म कुछ ना कुछ करते ही नहाते तो दिनचर्या से तो फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही। कपड़ा धो रहे हैं, नहीं, कपड़ा धो रही है, पर एक हिंसा होती है, कष्ट देना होता है। कष्ट देना और हिंसा में, दोनों में अंतर है। ठीक है, मात्रा तो बढ़ सकती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंसा और हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिलना, ये दोनों अलग अलग चीज है। हिंसा में हमारा भाव रहता है, मन का स्वार्थ रहता है, इच्छा पूर्ति रहती है। कष्ट तो ठीक है, कष्ट तो मिलता ही है, जब हमारे से औरों को मिलता है, औरों से हमको मिलता है। उसमें पाप पुण्य नहीं करते उसमें अब ये व्यवस्था तो क्या बताएं। मात्रा कम ज्यादा होगी, मिलते तो होंगे कुछ ना कुछ। नहीं, हमारे कष्टों से तो जीवन मुक्त पुरुष भी जब उस स्थिति में चला जाता है, तो भी वो तो फिर दूसरों को कष्ट देता है, पर कर्मा से बनता नहीं है। हाँ, कर्मा से नहीं बनता, तो फिर क्या होगा? इस काम स्थिति को तो अलग ही करना पड़ेगा। कोई इस काम स्थिति तो बिल्कुल ही बंद होगा, तो इच्छा ही नहीं। क्योंकि यहाँ इच्छा रहती है, चाहे भोजन की इच्छा हो, सोने के लिए कुछ व्यवस्था हो,
मतलब न्यूनतम तो हो सकता है फल। आप साधना करते हो, आप बताओ कैसे कैसा रहता है। आप इस बिंदु पर तो नहीं पहुंचे। हैं? लगता था बुद्धि से जैसा ही है, उसमें कुछ मिलता ही होगा। अब उनसे तो पूछ भी नहीं सकते देवी जी से, वो तो बेचारी व्यवस्था किसी का देखती नहीं किसी से। व्यवस्था को भी जान पाए नहीं जान पाए, अब क्या कर सकते हैं। हैं? ईश्वरीय व्यवस्था को वो जानते हैं कि नहीं जानते, ये क्या कर सकता है। हाँ मतलब वो बुद्धि का निर्माण जो है इन सब बारों में, चित्त निरोध की स्थिति में रहती है तो फिर तो अपने आनंद में रहती है। और यदि बैठे बैठे विचार कर रही है तो फिर विचार करने वाले व्यक्ति को इतना लंबे समय में कभी कभी बीच में विचार करने वाला तो कर नहीं रहा। कर्म ही कर रहा है, इतना फिर स्थिरता से नहीं बैठ पाए। वो चाहे किसी को ध्यान से ना मारे, पर विचार कर लिया ना ध्यान से मार दूंगा तो कर भी। जी, मानसिक कर्म। धर्म कार्यत्व ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो नोपद्यते। अशरीरत्व में धर्म कार्य, कोई कहे कि ये जो अशरीर है ना, ये धर्म का ही तो कार्य है, अशरीर भाव को प्राप्त होना। कहते हैं ऐसा नहीं है, तस्य स्वाभाविकत्व, वो तो शरीर रहित स्थिति ही धर्म से उत्पन्न होती है। ये कोई कहे, मतलब ये पूर्व पक्षी बीच में अपनी कोई छोटी सी बात रख रहा है, तो सिद्धांती अब उसका उत्तर देगा कि ये नहीं होता। तस्य स्वाभाविकत्व, क्योंकि शरीर स्थिति धर्म से उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि स्थूल देह रहित अनेक अनित्य स्वरूप में स्थित जो महान और विभू आत्मा को जानकर विद्वान शोक नहीं करता, अप्राणो मना शुभ्र, प्राण रहित मन रहित शुद्ध असंगो यम पुरुष है, पुरुष संग रहित है, इन पुरुषों से, इन श्रुतियों से ये स्थिति स्वाभाविक ज्ञात होती है। इन श्रुतियों से ये जो स्थिति है शरीर स्थिति, उसकी एक स्वाभाविक है, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में चला जाता है, वो प्राप्त स्थिति नहीं है। किसी धर्म से वो स्थिति प्राप्त होती है ऐसा नहीं। श्रुतियां हमको ये दिखा रही हैं कि अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, जो अनवस्थित शरीर हैं, आने जाने वाले जो शरीर अनित्य शरीर हैं, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुमात्मानम, महान और विभु आत्मा को जानकर मत्वा धीरो न शोचति, धीर पुरुष जो है शोक नहीं करता है। क्या बता दिया? स्थूल देह रहित अनेक अनित्य शरीरों में स्थित महान और विभु आत्मा को जानकर, महानतम विभुम आत्मानम ज्ञात्वा, मत्वा माने ज्ञात्वा, धीरो न सोचती, धीर पुरुष शोक नहीं करता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति को बताया ना कि किसी धर्म कार्य से वो प्राप्त होती, ऐसा नहीं बताया। वो उसके अंदर स्वाभाविक स्थिति है, जानते ही वो स्थिति आ जाती है। केवल हमें अपनी उस स्थिति को जानना मात्र है, कुछ करना थोड़ी है उसमें। उस स्थिति को जानने मात्र से वो स्थिति आ जाती है, करने से वो स्थिति आती है ऐसा नहीं होता है। वो कर्म का परिणाम नहीं है, ज्ञान का परिणाम। हाँ, ज्ञान का परिणाम है, वो कर्म का परिणाम नहीं है कि हम कर्म करेंगे तब वो स्थिति आएगी। धर्म ऐसे बताया ना इन्होंने कि अशरीरता धर्म का कार्य है ऐसा माना जाए। बोले अशरीरता धर्म का कार्य हो नहीं सकती है, वो तो स्वाभाविक है। माने ये श्रुतियां इस बात को हमें दिशा दे रही है कि वो स्वाभाविक स्थिति है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, नित्य अनित्य शरीरों में जो अवस्थित, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती, महान विभु आत्मा को जान करके धीर पुरुष शोक नहीं करते हैं। महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती, धीर पुरुष जो है वो शोक नहीं करते हैं। अशरीरम शरीरेषु, शरीरों में जो अशरीर है, अनवस्थेषु अवस्थितम, और जो अनित्य शरीरों में अवस्थित है, अनित्येषु शरीरेषु, अनित्य शरीरों में
जो अशरीर है और अवस्थित है। शरीर रहित है, शरीर मानी शरीर रहित, और शरीर रहित स्थिति ही, कोई कहे कि शरीर रहित स्थिति धर्म से उत्पन्न होती है, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि स्थूल देह रहित अशरीरम अनेक अनित्य शरीरों में स्थित महान विभु आत्मा को जानकर शोक नहीं करता, ये श्रुति कह रही है। जानकर शोक नहीं करता, उसके अंदर शोक खत्म हो जाता है उसको जानते ही, मतलब वो स्वाभाविक स्थिति आ जाती है। यूं कहा कि जब तक वो शोक कर रहा है तो वह स्वाभाविक स्थिति में है। जैसे कहते हैं कि भाई अब्रह्मचर्य तो स्वाभाविक स्थिति है, तो ये तो लोअर नेचर का सत्य है, अब्रह्मचर्य स्वाभाविक स्थिति है, पर हायर नेचर में यदि देखें तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है और अब्रह्मचर्य अस्वाभाविक स्थिति है। इसी तरह से हम देख सकते हैं इसको, एक स्वाभाविक स्थिति, एक अस्वाभाविक स्थिति। तो इन्होंने कहा अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम, महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता है। अवस्थित अशरीर महान विभु आत्मा को जानकर, ये जो अनवस्थ शरीर है, अनित्य शरीर, आने जाने वाले जो शरीर हैं, इनमें स्थित जो महान विभु आत्मा है उसको जानकर, जो कि अशरीर स्थूल देह रहित है और स्थूल देह रहित है और अनित्य शरीरों में स्थित है, अनित्य शरीरों में स्थित है, महान आत्मदेव को जानकर शोक से मुक्त हो जाता है, शोक नहीं करता है। अप्राणो ही अमना शुभ्र, जो अप्राण है, मन रहित है, शुद्ध है। असंगो यम पुरुषा, जो कि पुरुष संग रहित है। इन श्रुतियों से हमें पता चलता है, इत्यादि श्रुतिभ्या, इन श्रुतियों से क्या पता चलता है? ये स्थिति स्वाभाविक है, धर्म का कार्य नहीं है। ये अशरीर होना धर्म का कार्य नहीं है, ये स्थिति स्वाभाविक है। अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यम इति सिद्धम। इस प्रकार अनुष्ठेय कर्म फल, जो अनुष्ठान किए जाते हैं कर्म, उनका फल, अनुष्ठेय कर्म फलों का जो विलक्षण मोक्षाख्य जो अशरीरत्व स्थिति है वो नित्य है, ऐसा सिद्ध हुआ। अनुष्ठेय कर्म फल से विलक्षण, जो हम अनुष्ठान करते हैं उससे हमें कर्म के फल मिलते हैं, अच्छा शरीर मिलता है, अच्छी वाणी मिलती है, अच्छा ब्रेन मिलता है, अच्छा शरीर के अंग मिलते हैं, आंख नाक कान आदि। ये तो अनुष्ठेय कर्म फलों के रूप में हमारे को फल मिलते हैं। कर्मों का हम अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान से हमें कर्मों का ये अलग अलग फल मिलते हैं। अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण, और ये जो मोक्षाख्य है ये तो अनुष्ठेय कर्म फल से विलक्षण है और बिल्कुल अशरीर रूप है। ये अशरीरत्वम नित्यम, ये नित्य और पारमार्थिक नित्य है एक प्रकार से। अनुष्ठेय कर्म फल से विलक्षण मोक्ष संजय शरीर रहित स्थिति नित्य है। शरीर स्थिति अशरीरत्वम नित्यम, शरीर रहित स्थिति नित्य है। दोनों शरीरों शरीर की बात कर रहे हैं। दोनों शरीरों शरीर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तीनों शरीरों से हैं, दो शरीर है ना, तीन शरीरों की बात कर रहे हैं, दो की नहीं। मन बुद्धि इंद्रियां सूक्ष्म शक्तियां, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, और इन दोनों का कारण, तो तीनों शरीरों की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं न, अनुष्ठेय कर्म के फल से विलक्षण मोक्ष संजय शरीर रहित स्थिति नित्य है, ये बात सिद्ध है।
नित्य भी दो प्रकार का होता है। तत्र किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन् विक्रियमाणेपि तदेविदमिति बुद्धिर न विहन्यते। दो प्रकार का नित्य होता है। एक तो परिणामी नित्य, यस्मिन् विक्रियमाणेपि, जिसमें विकार आने पर भी तदेविदम, वही ये है, इस तरह की बुद्धि का विघात नहीं होता है। ये वही है, ऐसी बुद्धि का विघात नहीं होता, मतलब ये बुद्धि बनी रहती है तो वही है, ये तो वही है। विकार आ जाए तो भी ये रहता है कि ये तो वही है। जैसे सोना है, किसी एक आकार प्रकार में है, और सुनार ने उसको कोई दूसरा शेप दिया, तो हम कहते हैं कि ये तो वही है, सोना ही है। फिर तीसरा विकार शेप दे दिया, फिर ये तो वही है। चौथा दे दिया, पांचवा, अनंत शेप देते चले जाओ और वो देखने वाला कहेगा ये तो वही है। यस्मिन, वो जो उसके एक रूप के, उसके आकार के नाश होने पर उस तत्व का व्याघात नहीं होता। तत्व मानी स्वर्णत्व का व्याघात नहीं होता। स्वर्णत्व वही है, ऐसा देखता है। तो वही कह रहे हैं, किंचित परिणामी नित्यम, परिणामी नित्य बोलते हैं इसको। यस्मिन् विक्रियमाणे भी तदेविदमिति बुद्धिर्न विहन्यते यथा पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी नाम। तो जगत को जो नित्य मानते हैं, इसमें पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चक्र से घूम रही होती है, हैं? अलग अलग चक्र से ये घूम रही है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, क्या बात हुई, पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी ना, जगत नित्यत्ववादी जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि इसमें रूप परिवर्तन हो रहा है, बाकी तो पृथ्वी तो वही है। प्रकृति को नित्य मानते, प्रकृति भूत जो तत्व है ना, उनको बदल, मूल रूप में तो वही है, ऐसा कहेंगे। ये अलग अलग रूप आते जा रहे हैं। कोई कोंपल बढ़िया सी आ गई पेड़ पर, फिर सूख गई, गिर गई, फिर पेड़ बड़ा हो गया, फिर ऐसा हो गया। बात मतलब उसमें उसको कहेंगे पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी, जगत को नित्य बता रहे हैं। यथा सांख्या नाम गुण, और सांख्याचार्यों के जो गुण हैं वो वही तो हैं। गुण में परिवर्तन आता जाता है, गुण वही रहते हैं। कार्य के रूप में गुण परिवर्तित होते रहते हैं, पर कारण के रूप में उनमें बदलाव नहीं आता है। गुण तो बने रहते हैं, चाहे वो सेट में किसी में भी हो, किसी रूप में भी हो, जैसे बुद्धि के रूप में हो, मन के रूप में, इंद्रियों के रूप में हो, शरीर के रूप में हो, उनमें जो गुणत्व है, सत्व रजस और तमस रूपत्व है ना, वो नहीं बदलता। कितना भी बदल जाए गुण, पर सांख्य के गुण कितने बदल जाए, सत्व रजस तमस अपने उस स्वरूप को नहीं छोड़ते। अतएव ये बताया, इदम तो पारमार्थिकम कूटस्थिम नित्यम, एक दूसरा नित्य है जो पारमार्थिक कूटस्थ नित्य, व्योम की तरह, सर्वस्यापि सर्व विक्रिया रहितम नित्य तृप्तम, सर्वस्यापि सर्व विक्रिया रहित, सभी का सर्व विक्रिया से रहित, नित्य तृप्त, निरवय स्वयं ज्योति स्वभाव, अवयव रहित स्वयं ज्योति स्वभाव, यत्र धर्माधर्म सहकार्येण कालत्रयम् से न उपावर्तेते हैं। क्या कहा, धर्म और अधर्म कार्य के साथ, धर्म धर्म अधर्म अपने कार्य सुख दुख के साथ, कार्यण, कार्यण माने धर्म अधर्म के कार्य सुख और दुख माने जाते हैं। कालत्रयम से, तीनों कालों में भी संबंध नहीं रख सकते हैं। इसमें ना तो धर्म अधर्म की बदलते हैं और ना काल। इदम तो पारमार्थिकम कूटस्थिम नित्यम व्योमवत सर्वस्यापि सर्व विक्रिया रहितम, व्योम की तरह सर्वव्यापी है। ये जो आत्म तत्व उसके बारे में कह रहे हैं, कूटस्थ है, नित्य है, व्योमवत सर्वव्यापी है, सर्व विक्रिया रहित है, नित्य तृप्त है, निर्वय है, निरवयवम, स्वयं ज्योति स्वभावम,
यत्र धर्मा धर्मो सहकार्येण कालत्रयम् से न उपावर्तते, जिसके अंदर तीनों कालों का भी स्पर्श नहीं होता, और धर्मा धर्म अपने कार्य के साथ अर्थात सुख दुख के साथ जिसको स्पर्श नहीं करते हैं, जिस आत्म तत्व को। यत्र धर्मा धर्मो सहकार्येण कालत्रयम् च न उपावर्तते, ऐसे आत्म तत्व को जानने से क्या होगा, सारे अनर्थों का नाश हो जाएगा, ऐसा आचार्य कहना चाहते हैं। कुछ नहीं करना, केवल ऐसे आत्म तत्व को जानना है। यहाँ पर जो गिनाया ना, स्वरूप दर्शाया कि दो तरह का नित्य होता है, एक परिणामी नित्य और एक कूटस्थ नित्य। परिणामी नित्य तो उसमें परिणाम होते जाते हैं और वही प्रत्यभिज्ञा होती रहती है कि ये तो वही है, ये तो वही है, इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, पुनः पहचान कि ये तो वही है, ये तो वही है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती रहती है, पर बुद्धि का व्याघात नहीं होता। यथा पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी नाम, जैसे कि पृथ्वी आदि होते हैं जगत नित्यत्व को बताने वाले हैं ना, पृथ्वी आदि जगत के नित्यत्व को बताने वाले। यथाच सांख्या नाम गुणा, जैसे कि सांख्याचार्यों के गुण होते हैं। इदम तो पारमार्थिकम कूटस्थ नित्यम, ये जो पारमार्थिक कूटस्थ नित्य है व्योम की तरह सर्वव्यापक है, सर्व विक्रिया रहित है, नित्य तृप्त है, निर्वयव है, जिसमें किसी प्रकार का कोई हमारे को अवयव का बोध नहीं होता, निर्वयव, तीनों कालों में भी जिसका कोई संबंध नहीं है। निर्वयव शब्द से यहाँ पर क्या लेंगे, जिसमें किसी प्रकार का तृप्तिरनपेक्षत्वम विशोकम सुखम व निर्वयवत्वाद न क्रिया, वो क्रिया रहित है, निर्वयवत्वाद न क्रिया। निर्वयव का मतलब है स्वयं प्रकाश स्वभाव है, निर्वयव है और स्वयं प्रकाश, आप ही अपना प्रकाश करना उसका स्वभाव है। स्वयं ज्योति को स्वयं प्रकाश स्वभाव कहा है, और निर्वयव शब्द को नित्य तृप्त कहा है। तृप्ति अनपेक्षत्वम विशोकम सुखम व निर्वयवत्वात् न क्रिया। तो अलग से दिया नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि निर्वयव का मतलब ये है कि जो क्रिया रहित है। क्रिया रहित पहले अलग से देती हूँ, सर्व विक्रिया रहित शब्द अलग से दे रहा। सर्व विक्रिया रहितम, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी है, सारी क्रियाओं से रहित है, नित्य तृप्त है, निर्वयवम, स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है, और निरवयव है, अवयव रहित है। ये अवयव रहित किस तरह से देखेंगे, अखंड है, ठीक है। माने मोक्ष को हम क्रिया नहीं कह सकते, वो निर्वयव है, अपेक्षा का भाव था, शोक रहित सुख है, नित्य तृप्त, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, विशोकम सुखम व अखंड है वो। यत्र धर्मा धर्मो सह कार्येण कालत्रयम् न उपावर्तेते, जहाँ धर्म और अधर्म अपने कार्य सुख दुख के साथ और तीनों काल जिसमें संगत नहीं होते, तदेतत् शरीरत्व मोक्षाख्यम, इस प्रकार जो यह शरीरत्व है ये मोक्षाख्य है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च यो यत् पश्यति तद्वद। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, दूसरी वल्ली के 14वें श्लोक में ये बात कही कि अन्यत्र धर्मात्, वो आत्मा धर्म से पृथक है, अधर्म से भी पृथक है। अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, और कार्य से और कारण से भी वो पृथक है। अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, वो कृत और अकृत से, कारण और कार्य, अकृत मानी कारण और कृत मानी कार्य, कारण कार्य से भी वो रहित है। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, और वो भूत से भी अलग है, भविष्य से भी अलग, वर्तमान से भी अलग है। और अतस्तद ब्रह्म यस्य इयं संज्ञा इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, वो ब्रह्म है यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, जिसकी ये जिज्ञासा प्रस्तुत है।
अतस्तद ब्रह्म, इसलिए वो ब्रह्म है। यस यम जिज्ञासा प्रस्तुता, जिसकी ये जिज्ञासा यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। ऐसा ऐसा जो है, अन्यत्र भूतात् और भव्यात्, भूत माने वो सिद्ध धर्म से भी रहित है और साध्य धर्म से भी रहित है। भूत से, भविष्य से और वर्तमान से वो पृथक है। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् पृथक, अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च। अतस्तद्ब्रह्म यस्य यं जिज्ञासा प्रस्तुता तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यश्चेत मोक्षो गम्येत अनित्य स्यात्। कहते यदि कर्तव्य शेष के रूप में ब्रह्म का उपदेश किया जाए, ये कल पूर्व पक्ष है। हाँ, नहीं नहीं, उसके वक्त पूर्व पक्ष की बात को उठा करके उत्तर पक्षी अपनी बात कह रहा है कि यदि कोई ऐसा कर, हाँ कोई कहे कि ये कर्तव्य शेष के रूप में ब्रह्म है, माने हम जो कर्तव्य कर्म करते हैं उन कर्मों का ये पूरक है। बाकी शेष है। ब्रह्म ना हो तो हम कर्म कैसे करेंगे? चैतन्य के बिना कौन कर्म करेगा, कौन प्रयोजन देखेगा? तो कर्तव्य के शेष के रूप में, उसका सहायक के रूप में, पूरक के रूप में ब्रह्म है, ऐसा कोई कहे। तेन च कर्तव्य, और उस कर्तव्य के द्वारा साध्य चेत मोक्षो अभ्युपगम्येत, यदि मोक्ष को साध्य रूप से स्वीकार किया जाए, साध्य चेत मोक्षो अभ्युपगम्येत अनित्य स्यात्, तो फिर तो अनित्य हो जाएगा। तत्र एवं सति यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्यावस्थितेषु अनित्येषु कश्चिद अतिशयो मोक्ष इति प्रसिद्धेत। इस प्रकार यथोक्त कर्म फलेषु एव, यथोक्त जो कर्म फल है उन्हीं में तारतम्य अवस्थितेषु, जो जिनमें एक सुख का तारतम्य है, दुख का तारतम्य है, उन अनित्येषु कश्चिद अतिशयो मोक्ष, उन्हीं अनित्य चीजों में कोई एक सुपीरियर क्वालिटी वाली मोक्ष है, ऐसा समझे। हाँ, तेषु एव कश्चित कश्चित अतिशयो मोक्ष नित्यस्य मोक्ष सर्वैर्मोक्षवादी भी अभ्युपगम्यते। सारे मोक्षवादी मोक्ष को नित्य स्वीकार करते हैं। अतो न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्मोपदेशायुक्ता, कर्तव्य शेष के रूप में ब्रह्मोपदेश नहीं बनता है। तो आज हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। राम गुरु जी। ओम नमस्ते गुरु जी। ओम ओम। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी नीचे घूम लो।